फैला दी वीडियो बना ले तो फैल दी नहीं तो अभी फाक बटन लगा ओ पृथ्वी जी पूछती है वराह भगवान से कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने जो जो कहा वो मैं विधि पूर्वक सब सुनकर मैं तृप्त हो गई। फिर भी यह मुझे बताने की कृपा करें कि मनुष्य को मरते वक्त उसका मुक्ति कैसे बनेगी, आपको धाम को प्रदान कैसे करेगा, धाम को प्राप्त कैसे होगा। इस पर वराह भगवान कहते हैं, हे वसुंधरे, यह शब्द तुमने बहुत अच्छा पूछा। यह सबको फल देने वाला पुण्यमयी रहस्य है, इसे ध्यान से सुनो। एक मधुपर्क होता है जो कि उसका नाम ही है मधुपर्क, जो कि मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुआ है। जो मनुष्य अच्छा है या शरीर त्यागने वाला है, उसके पास दूसरा ही उसका नाम पर बैठ करके, या वही मनुष्य अगर करने योग्य है तो अगर ये उपाय करता है तो वो मनुष्य साक्षात वो भाग्यशाली मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, मेरे ही लोक में कुशल पूर्वक को पहुँच जाता है और बहुत दिनों तक मेरा लोक में वास करके सुख सम्यक रहता है। पृथ्वी कहती है कि हे प्रभु, उसका उपाय क्या है, वो मधुपर्क क्या है। मधुपर्क की विधि मुझसे बताने की आप कृपा करें। कहते हैं वराह भगवान कि हे पृथ्वी, मनुष्य थोड़ा सा दही, मिश्री, मधु ले करके एक में मिला ले और मिला करके मुझे इसका समर्पित कर दे। अगर वो न हो तो धान का लावा जो है वो हाथ में मधु मिला करके मुझे समर्पित करे मधुपर्क के नाम से, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अगर वो भी समय पर न हो तो केवल शुद्ध मन से गंगा जी का जल अपने अंजलि में लेकर के ऐसे मधुपर्क के नाम से मुझे अर्पित करता है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं अपने भक्तों को भावों का भूखा रहता हूँ। भक्त मुझे भाव से जैसे ही पुकारेगा, जैसे ही कुछ अर्पण कर देता है, मैं उसे भक्ति भाव से जैसे करता है, मैं प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लेता हूँ। पृथ्वी बोलती है, हे प्रभु, यह तो आपने बता दी, लेकिन उसकी विधि क्या है। मधुपर्क आपको कैसे हम समर्पित करें, उसका विधि आप बता दीजिए। तो वराह भगवान कहते हैं, हे पृथ्वी, मधुपर्क जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुआ है,
तथा मेरे भक्तों को संसार से मुक्त करने वाला है। जो व्यक्ति मेरी आराधना के समय इस मधुपर्क को अर्पण करता है उसे वह सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। वहाँ जाने पर प्राणी को शोक नहीं होता। जब इसके निर्माण और दान की विधि भी बताता हूँ, जिसे करने पर मानव मेरे दिव्य धाम में पहुँच जाता है। यदि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि पाने की अभिलाषा हो तो मधु, दही और घृत को समान भाग में लेकर के थोड़ा थोड़ा तीनों बराबर होना चाहिए। मधु, दही, घी उसे बराबर तीनों के ले करके मंत्र पढ़ने के साथ ही विधि पूर्वक उसे मिलाना चाहिए। जो इस विधि का पालन करते हैं वे मेरे परम प्रिय हो जाते हैं। फिर मधुपर्क हाथ में ले करके यह कहना चाहिए, ओमकार स्वरूप भगवान, मधुपर्क आपको समर्पित है। बस यही कहना है। आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें। प्रभो, यह आपके ही श्री विग्रह से प्रकट हुआ है। संसार से मुक्त होने के लिए यह परम साधन भक्ति पूर्वक मैंने इसे सेवा में समर्पण किया है। आप कह देंगे। देवेश, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों मधुपर्क की उत्पत्ति के दान का पूज्य फल तथा ग्रहण की आवश्यकता अनुसार उत्तम व्रत का पालन करने वालों की पृथ्वी देवी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यह बात सुन करके पृथ्वी को बहुत आश्चर्य हुआ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पृथ्वी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान श्री हरि के चरण स्पर्श कर पूछा, भगवान, आपका प्रिय पदार्थ मधुपर्क शांति पाठ सहित आपके श्रद्धालु भक्त किस प्रकार अर्पण करें? कृपया आप महान कर्म की विधि बतावें। वराह भगवान कहते हैं, महाभागे, मैं सम्यक प्रसंग बताता हूँ। इसके प्रभाव से मानव दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाता है। तुमने पहले जिस बात का चर्चा की है उसे मेरी भक्ति में रहने वाले व्यक्ति सम्यक प्रकार के करके शांति पाठ करें। दान करने से पहले शांति पाठ करना है। शांति पाठ करने के पश्चात पुरुष मुझे जलांजलि प्रदान करने की, हाथ में जल लेकर के कृपा करें। ब्राह्मण को बताया है, वे सभी ब्राह्मण राजस्व, माधवी, श्राद्ध संबंधी कर्मों में पितरों के लिए पिंड प्रदान
करते समय ऐसे षड्यंत्र दूषित ब्राह्मणों का विधान तक करना चाहिए। यदि ऐसे ब्राह्मण भोजन करते हो और उन पर श्रद्धाकर्ता की दृष्टि पड़ गई हो तो उसके पितर 6 महीनों तक दारुण दुख उठाते हैं। वसुधे, यदि कहीं ऐसी घटित हो जाए तो श्रद्धाकर्ता और भोक्ता दोनों के लिए आवश्यकता है कि वे यथाशीघ्र प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का स्वरूप है कि प्रज्वलित अग्नि में घृत का हवन कार्य, दर्शन, सिर का मुंडन, पिता पितामह आदि के लिए करें। पुनः गंध, पुष्प, धूप आदि से पूजन, आर्घ्य तथा तिलोदक का दान एवं विधि के साथ पवित्र होकर यह ब्राह्मण का भोजन करा करके दान कराए। सुंदरी, अब पुनः एक अन्य बात बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। ज्ञान द्वारा जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है वह ब्राह्मण विधि के अनुसार मंत्र शुद्धि करे। माधवी, जो कभी भी मृतक संबंधी अन्न का भक्षण नहीं करते हैं ऐसे ब्राह्मण को वैश्य देव निमित्त का भाग देना चाहिए। वो ब्राह्मण को देना चाहिए जिसके घर में मृत नहीं हुआ, मृतक मतलब मृत्यु नहीं हुई हो, या मृत जिसके घर में मृत्यु हुई है उसके घर में जो कार्यक्रम किया है उसे नहीं दान देना चाहिए, वो भी दूषित हो जाता है। ब्राह्मण विधि अनुसार मंत्र शुद्धि करे। माधवी, जो ब्राह्मण कभी भी मृतक संबंधी अन्न का भक्षण नहीं करते हैं ऐसे ब्राह्मण को वैश्य देव निमित्त का भाग देना चाहिए। उन्हें श्राद्धों में भोजन कराना अनुचित है। जो ब्राह्मण श्राद्ध में प्रेतान्न खाते हैं, अब उनका दोष बताता हूँ। प्रेतान्न खाने के प्रभाव से ऐसे दंभी मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। अब उसकी शुद्धि का उपाय बतलाता हूँ। ऐसे जाति पुरुष का कर्तव्य है कि माघ मास की द्वादशी तिथि को पूरे नक्षत्र में मधु और फूल से पितरों को तृप्त करके घृत युक्त खीर का प्राशन करें। मुझे पवित्रता प्राप्त हो जाए तब वो जाकर मनुष्य पवित्र होगा। इस संकल्प से वह कपिला गौ का दान करे तथा अपने कल्याण की अभिलाषा से पितृ श्राद्ध संपन्न कर पुण्य ब्राह्मण को भोजन कराकर विसर्जन करे। विशालाक्षी अमावस्या तिथि को दंत धावन करना प्राय सभी के लिए निषिद्ध है। जो बुद्धिहीन व्यक्ति अमावस्या को दातुन करता है उसके इस कर्म से चंद्रमा देवता तथा पितर कष्ट पाते हैं। रात बीत जाने पर जब प्रातः काल हो जाए और सूर्य की किरणें प्रकाशित होने लगे तो दिन का कार्य आरंभ करें। यह काम ब्राह्मणों को विधि संपन्न करना चाहिए। पितरों को प्रति श्रद्धा रखने वाला मानव बाल बनवाने, नाखून कटवाने और तेल लगाकर स्नान करने के पश्चात पवित्र पकवान तैयार करें। पाक बन जाने पर दिन के
मध्यकाल में श्राद्ध करने की विधि है। फिर तीर्थ के शुद्ध जल के द्वारा ब्राह्मणों को पाद्य देकर मंडप के भीतर प्रवेश कराकर विधि के साथ अर्घ्यपूर्वक चंदन, माला, धूप, दीप, वस्त्र और तिल एवं जल से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर भोजन के लिए सामने पात्र रखे और भस्म से मंडल की रचना करें। पृथक पृथक मंडल होने से पंक्ति का दोष नहीं लगता। फिर अग्नि संबंधी कार्य संपन्न करके अन्न परिवेषण करें। सपात्रकः श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके संकल्प नहीं करना पड़ता। इसमें केवल ब्राह्मण से प्रार्थना करें, धीजा देव, अब आपको सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष भोजन करते समय रक्षोघन मंत्र का भी पाठ करें। ब्राह्मण के तृप्त हो जाने पर अन्न विकरण करने का विधान है। इसके पश्चात दूसरा आसन देकर पिंड दान देना चाहिए। भूमि पर कुश बिछाकर दक्षिण की ओर मुख करके पिता, पितामह और प्रतितामह इन वृद्धि होने का उद्देश्य से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। पूजा के अंत में ब्राह्मण के हाथ में अक्षमोदक देना चाहिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो स्वस्ति वाचन पूर्वक का पाठ करें। मैं मधु पर्क की विधि बता चुकी हूँ। आप सब अपना कल्याण चाहते हैं तो इसके पूरा कथा को सुनना, और इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपको कल्याण हो जाएगा और पापों से मुक्त हो जाएंगे।